वेद में वो छुपा दिया। उस सूक्ष्म वेद को बताने के लिए परमात्मा को आना पड़ा। पुण्यात्माओं, आपके लिए कबीर परमात्मा कितना भटक रहा है। आप नहीं जानते माता पिता के दुख को। बच्चे को बुरी लत पड़ जाती है और वो घर से चोरी करता है, कितने शराब पीता है, कहीं जुआ खेलता है, कहीं और बकवादियों के साथ फिरता रहता है और माता पिता रोते रहते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसको समझाते हैं, बेटा तू ऐसा ना कर, ऐसा ना कर, पर वो नहीं मानता। ला के घुट्टी हो तब टीटी बन जाता है। तो हम इस काल की भांग को पी के हम मदहोश हो चुके हैं। इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काड़ का कुछ मुख में कुछ गोदे। अब परमात्मा जब आते हैं, उनका उद्देश्य यहाँ ना यही होता है कि मैं इनको तत्व ज्ञान समझाऊं। अब तत्व ज्ञान समझावे कौन से श्रेय? तो परमात्मा। हमारे को सारा ही उल्ट ज्ञान भगवान का इन नकली संतों द्वारा, नकली महर्षियों द्वारा काल ने प्रवेश कर रखा हमारे अंदर। परमात्मा साकार है, शरीर है और मनुष्य दृश्य है। उसका नाम कबीर है और हमें बता रखा है कि परमात्मा निराकार है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है, उसका प्रकाश देखा जा सकता है। और कबीर जो काशी में आया था वो भगवान नहीं है, वो तो धाणक था, वो तो जुलाहा था, एक कवि था। और परमात्मा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, अजरो अमर हैं, ये सर्वशक्तिमान है। अब ऐसे अड़ंगा कर रखा हमारे अंदर, ऐसा ज्ञान ठोक दिया नकली संतों ने काल के से प्रेरणा से, काल प्रेरित होकर के। अब परमात्मा कहाँ से शुरू करे, किसको समझावे? सिर फोड़ दे एक मिनट में भी विरोधी हो जाते हैं। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक यही बताया है कि जो तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से, वो उसका मुख्य कारण ये काल कहता मैं हूँ। गीता ज्ञानदाता, गीता जी का ज्ञान ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। और वो कहता है कि इन तीनों गुणों से, जैसे रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से यहाँ एक दूसरे में मोह ममता चिपके रहे, सती थी, और तमगुण शंकर के द्वारा जो संहार हो रहा है, कहता है ये इनका मुख्य कारण तो मैं ही हूँ। क्योंकि इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, जिस कारण से अपने तीनों पुत्रों से ये यहाँ संतान उत्पत्ति करवाता है, फिर सतीथि करवाता है और एक के द्वारा संहार करवा के अपने पास 1 लाख मंगवा लेता है डेली। और 1.25 लाख की उत्पत्ति प्रतिदिन होती है, यानी 25% एक्स्ट्रा होती है। आगे कहा कि इन तीनों गुणों, ये त्रिगुणमयी माया, मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, और जो इसका उल्लंघन करके, यानी इनसे ऊपर उठकर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छोड़कर जो मेरी भक्ति करते हैं, वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, वो ब्रह्मलोक तक की साधना, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। फिर गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में बताया है कि इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ओए होए, त्रिगुणमयी माया यानी जिस ब्रह्मा विष्णु महेश जी तक ही जिनकी बुद्धि सीमित है और किसी को भगवान नहीं मानते, और वो उनकी कैसा स्वभाव बन जाता है? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, वो मेरी भक्ति, गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी नहीं करते, मुझे नहीं बचते। अपुण्य आत्माओं, हम ऐसे बनवा दिए इस काल ने, इन तीनों गुणों की भक्ति करके हम किसे हो गए? आप देख लेना कितना अच्छा साधु संत आपको दिखाई देता हो, और
उसको जरा सा भी उसके विचारों से विपरीत बोल कर दिखा देना, उसको कह देना आप ये ऐसा नहीं हमने ऐसा सुना है, तो जब बाला काट लेंगे, लाल आँख कर लेंगे, चला जाना तेरा ठोक दूंगा, ना बोलन दे ना सुने। तो ऐसा स्वभाव हमारा हो गया। पहले जब परमात्मा आए तो उनके साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार हमने किया। वो कहते थे ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, वो ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा कोई और है। कल आपको श्याम ने भी दिखाया था, शिव पुराण के अंदर ये काल कहता है कि जब इनकी ब्रह्मा और विष्णु जी की आपस में कहा सुनी युद्ध हो गया, झगड़ा हो गया इस बात पे, ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप, तो वहाँ ये काल प्रकट हो गया शिव रूप में। और इसने समझा कि तुम अज्ञानता में तुम अपने आप को भगवान मान रहे हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, तुमने अज्ञानता से अपने आप को भगवान मान लिया। ये बहुत अद्भुत हुआ। ये शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में लिखा हुआ है। और यही बात परमात्मा कहा करते थे 600 वर्ष पहले जब आए परमात्मा कबीर जी, कि इन गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़े संसार, कह कबीर निज नाम बिना वे कैसे उतरो पार। तो उस समय जब परमात्मा कबीर जी आए तो हम इन तीनों गुणों के उपासक ही थे सभी, और परमेश्वर जी के विरोधी हो गए। तो परमेश्वर जी ने, कबीर जी ने क्या तरीका अपनाते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, ना किसी को यूं कहते कि तू ऐसा है, तुम्हारा ज्ञान ऐसा है। वो क्या करते थे, कहीं पर भी खड़े हो गए और वहाँ खड़े होकर के अपने आप ये लोकोक्ति, श्लोक, दोहे, ये शब्द सुनाने लग जाते थे। परमात्मा की उस अमृतवाणी को, आत्मा, परमेश्वर की अमृतवाणी आत्मा को खींचती है। तो आसपास राह चलते व्यक्ति जैसे बाजार में खड़े हो गए भगवान की चौराहे पर या कहीं और आसपास, वहाँ ये अपने शब्द सुनाने शुरू कर देते थे, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। बहुत से भक्तजन उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे। तो परमात्मा उनको सबसे पहले चेतावनी के शब्द सुनाया करते थे कि परमात्मा की भक्ति बिना कैसा दुख होगा। तो जिस कारण से उनको भय बनता था कि ये संत जो भक्त जो बोल रहा है, क्योंकि संत तो हम मानने हैं दाढ़ी बूढ़ी बुढ़ा रखी हो, लाल कपड़े पैर रखे हों, कान पड़वा रखे हों, या कितना और धूना दाना बैठे, हम तो उनको संत मानते हैं। हमारी ऐसी जो धारणा बना रखी थी गलत ज्ञान के आधार से। लेकिन संत वही होता है किसे कपड़े हों, चाहे पैंट कमीज पहन रहा है, चाहे कुर्ता पजामा पहन ले, लेकिन उसको ज्ञान और भक्ति क्या है वो उससे पता चलेगा वो संत है या नहीं है। तो जैसा भी वो सुनते थे परमात्मा से, तो उस समय परमात्मा ऐसे सुनाया करते, लोकोक्तियों के माध्यम से अपना ज्ञान सुनाया करते थे। सीधा से कोई कहे तो सुनता नहीं था। तो उस समय परमात्मा ने आकर के ये शब्द सुनाए, ऐसे दोहे बोले, जैसे बहुत से आदमी इकट्ठे हो गए, उनको ज्ञान सुनाया, भाई तुम्हारा जन्म मृत्यु, आज तुम मनुष्य हो, कल तुम पशु बन जाओगे, पक्षी बन जाओगे, फिर ऐसे बन जाओगे। तो उसमें कुछ बुद्धिमान लोग भी होते थे, वो कहते थे फिर भगत जी महाराज जी इसका कोई समाधान है? वो कहते हाँ मेरे पास समाधान है, ऐसा ऐसा भक्ति करो, ऐसे भक्ति करो। तो ऐसे परमात्मा के साथ लगते चले गए बहुत से श्रद्धालु, और परमेश्वर ने आकर के हमें इस काल के जाल से, जब पता लगा कि ये अब कुछ मेरे पर सेट हो गए हैं, ज्ञान कुछ इनको समझ में आ गया, फिर उनको समझाने लगे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ठीक नहीं है। तो उसके बाद फिर परमात्मा ने जो वो बच्चे जो वहाँ सुन कर गए थे, उन्होंने अपने घरों में जाकर जिक्र किया, रिश्तेदारियों में जिक्र किया, जिस कारण से वो विरोध बन गया। और कबीर परमात्मा के पीछे
वो अज्ञानी ऋषि गुरुओं ने